तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सीमेंस और हलस के ओजोनाइजर के बारे में। ठीक है, ये ओजोन बनाने की औद्योगिक विधि होती है। अगर आपसे एग्जाम में ओजोन बनाने की औद्योगिक विधि के बारे में भी पूछा जाता है तो आप सीमेंस और हलस के ओजोनाइजर के बारे में ही बताएंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में आपको ब्रॉडी का ओजोनाइजर के बारे में बताया जा चुका है। आज हम पढ़ेंगे सीमेंस और हलस के ओजोनाइजर के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सीमेंस और हालस्के ओजोनाइजर में होता क्या है। सीमेंस और हालस्के के ओजोनाइजर में देखो, ये जो होता है ये आपका ये पूरा एक लोहे का बक्सा होता है। ठीक है, लोहे के बक्से में ये उपकरण होता है और ये जो आपकी ये बेलनाकार नलिया टाइप पड़ी होती है, इसमें कांच या पर्सलिन की बहुत सारी पड़ी होती है। देखो, ये अगल बगल आपका जल है। जल में जब बीच में पर्सलिन की नलिया डाल दी गई तो इतना ये जल जो अलग अलग दिख रहा है, नलिया मतलब नली इसमें पड़ी हुई है। देखो, जैसे इसमें ये आपका देखो, जैसे जल भरा हुआ है, इसमें हमने ये नली डाल दी। ठीक है, तो ये नली अलग दिख रही है और ये जल जो अलग अलग दो पार्ट में दिख रहा है, अलग नहीं है, ये जल में नली पड़ी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार देखो, ये जल है और इसमें एक कांच या पर्सलिन की नली पड़ी है और ये जो अंदर ये है, ये एल्युमिनियम की छड़ें पड़ी होती है जो कि इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। जो ब्लैक ब्लैक पड़ी हुई हैं, ये एल्युमिनियम की छड़ें होती हैं जो कि इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। ठीक है, देखो, ये एल्युमिनियम की छड़ है और ये जो है ये कांच की नली है। ठीक है, और ये आपका लोहे का बक्सा है। अब देखो, इसमें क्या होता है, कैसे बनाया जाता है इससे ओजोन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रोड का कार्य कर रही हैं, एल्युमिनियम की छड़ें आपका, अब ये इलेक्ट्रोड का कार्य करेंगी तो ये पक्का किसी न किसी सोर्स से जुड़ी होंगी। इसमें 8000 से 10,000 वोल्ट तक का विभवांतर की वैद्युत धारा बहती है। कितनी? 8000 से 10,000 वोल्ट तक के विभवांतर की वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है, तब जाकर ओजोन हमारा बनता है। देखो, जब 8000 से 10,000 वोल्ट तक विभवांतर लगेगा तो यहाँ का अंदर का जो धारा ज़्यादा होने से इसका बहुत ज़्यादा मतलब चार्ज होगा, अंदर का तापमान बहुत ज़्यादा होगा इसमें। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ठंडा जल हम प्रवाहित करते हैं। जल कैसा होता है? ठंडा। देखो, ये ठंडा जल होगा, जब ठंडा जल यहाँ से जाएगा तो जो अंदर का तापमान बहुत ज़्यादा है, इससे ये थोड़ा बहुत कम होगा। ठीक है, जिससे हमारी ओजोन गैस बनेगी। अब देखो, जब यहाँ से ठंडा जल भेजेंगे तो यहाँ पर उसका थोड़ा जो ज़्यादा धारा होने की वजह से जो गर्म था ये थोड़ा ठंडा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। अब देखो, इसमें धारा बहुत ज़्यादा है इसलिए इसका आवेश भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो, जब आवेश ज़्यादा है तो इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, भूमि से संपर्कित कर दिया था, अर्थात भू संपर्कित कर दिया जाता है, जिससे इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश जो इसका है, ये भूमि के आवेश से निरस्त हो जाता है, अर्थात इसमें आवेश अब खत्म हो जाएगा। अब देखो, इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में, चलो हम देखते हैं। देखो, ओजोन को हमने बताया, अगर औद्योगिक विधि पूछी जाती है तब भी आप सीमेंस और हलास्के ओजोनाइजर के बारे में बताएंगे। ओजोन का जो औद्योगिक निर्माण किया जाता है सीमेंस और हलास्के के ओजोनाइजर की सहायता से किया जाता है। औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाता है? सीमेंस और हलास्के के ओजोनाइजर द्वारा। ठीक है, यह ओजोनाइजर लोहे का एक बक्सा होता है। देखो, हमने ये लोहे का एक बक्सा होता है। देखो कैसे, देखो, ये जो है आपका पूरा लोहे का बक्सा है। अब देखो, ये लोहे का एक बक्सा होता है। इस बक्से में कांच या पर्सिलिन की कई बेलनाकार नलियाँ लगी होती है। देखो, ये कांच या पर्सिलिन की आपकी कई बेलनाकार नलियाँ लगी हुई है। ठीक है, कांच या पर्सिलिन की कई बेलनाकार नलियाँ लगी होती हैं। इन कांच या पर्सिलिन की नलियों में एल्युमिनियम की छड़ें इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। अब देखो, यहाँ पे ये एल्युमिनियम की छड़ें पड़ी हुई हैं जो कि इलेक्ट्रोड का कार्य कर रही हैं। ये किसी स्रोत से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड का कार्य कर रही हैं। अब इस उपकरण को ठंडा रखने के लिए बेलनाकार नलियों के चारों ओर ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है। अब ज़्यादा धारा होने की वजह से इसमें क्या होगा, हम इसमें ठंडा जल प्रवाहित करेंगे जिससे उपकरण क्या होगा, ठंडा रहेगा। ठीक है, अब ये ठंडा बना है। देखो, इस उपकरण को ठंडा रखने के लिए बेलनाकार नलियों के चारों ओर ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है। छड़ और बेलन के बीच शुष्क वायु प्रवाहित की जाती है। अब यहाँ पर से क्या होगा, शुष्क वायु हम प्रवाहित करेंगे। ठीक है, शुष्क वायु प्रवाहित करेंगे तभी तो ओजोन बनेगी, ऑक्सीजन से ही तो ओजोन बनाओगे। ठीक है, शुष्क वायु प्रवाहित करेंगे। अब देखो क्या कहा जाता है, छड़ और बेलन के बीच शुष्क वायु को प्रवाहित किया जाता है। लगभग 8000 से 10,000 वोल्ट तक के विभवांतर पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है। देखो, लगभग 8000 से 10,000 वोल्ट तक के विभवांतर पर विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो जो ऑक्सीजन गैस O2 गैस आपकी होती है वो ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। अब देखो क्या करते हैं, अब लोहे के बक्से को क्या कर दिया जाता है, भूमि से संपर्कित कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा आवेश होने की वजह से भूमि से वो निरस्त कर दिया जाता है, जिससे हमारी ओजोन आसानी से बन जाती है। ऑक्सीजन जब उसमें शुष्क वायु जाती है और उपकरण अंदर का ठंडा भी हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन से क्या बनती है, ओजोन। देखो, ये लोहे का बक्सा था, इसमें पर्सिलिन की नलियाँ लगी हुई हैं। ये आपका एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर से आपकी क्या हुई, शुष्क वायु गई और यहाँ पर उपकरण को ठंडा रखने के लिए ये ठंडा जल भर दिया गया। ये शुष्क वायु गई जिससे आपकी ओजोनीकृत ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये कांच या पर्सिलिन की नलियाँ रखी हुई हैं। ठीक है, ये आपका ठंडा जल भरा हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है इसमें।
देखो ओजोन का जो औद्योगिक निर्माण किया जाता है सीमेंस और हलस्के के ओजोनाइजर की सहायता से किया जाता है। यह ओजोनाइजर लोहे का एक क्या होता है, बक्सा होता है। इस बक्से में कांच या पर्सिलेन की कई बेलनाकार नलियाँ लगी होती हैं। इन कांच या पर्सिलेन की नलियों में एल्युमिनियम की छड़ें जो होती हैं इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। उपकरण को ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं, बेलनाकार नलियों के चारों ओर ठंडा जल प्रवाहित कर देते हैं। छड़ और बेलन के बीच शुष्क वायु प्रवाहित की जाती है। लगभग 8,000 से 10,000 वोल्ट तक के विभवांतर पर विद्युत विस्तार प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन क्या होती है, ओजोन में बदल जाती है और फिर इस लोहे के बक्से को हम भूमि से संपर्कित कर देते हैं। ठीक है, कितना आसान टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में आपको ब्राइडिक ओजोनाइजर के बारे में भी बताया गया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें ऑक्सीजन के नीरव विद्युत विसर्जन द्वारा आपका ओजोन गैस बनती है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।